और अब खबरों में बात करेंगे, जहां अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई थी, जिसमें पहले अभिषेक, फिर ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या में भी कोरोना पाया गया था। पहले ऐश्वर्या और आराध्या को घर में ही क्वारंटीन किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद दोनों को अब नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चन परिवार के अब 4 सदस्य नानावटी में हैं। वहीं अमिताभ और अभिषेक की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। खबर है कि ऐश्वर्या और आराध्या ने गले में दर्द की शिकायत की थी। दोनों को हल्का बुखार भी है, जिसके बाद बीएमसी की टीम डॉक्टरों को लेकर पहुंची और तय हुआ कि दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल में भर्ती किया जाए। इधर मध्य प्रदेश में तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,082 पहुंच गया है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,870। बीते 24 घंटों में इंदौर में 129, भोपाल में 128, ग्वालियर में 162, सीहोर में 150 नए मरीज सामने आए हैं। शुक्रवार को 9 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 698 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 387 कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब तक प्रदेश में कुल 14,514 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है। संचालनालय इंद्रावती भवन में बाहरी के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, तो विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही अब प्रवेश मिल सकेगा। कोरोना के बढ़ते कहर के तहत ये फैसला लिया गया है। तो रायपुर से खबर, मंत्रालय में आपको बता दें कि प्रवेश पर पहले ही रोक लगी हुई है, लेकिन अब संचालनालय में भी रोक लगाई गई है। कर्मचारी संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो रायपुर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और संचालनालय में भी एक कर्मचारी संक्रमित निकला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। प्रदेश में कोरोना के 5,870 एक्टिव केस अभी भी मौजूद है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 698 मरीजों की मौत अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। वहीं टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक राकेश गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 242 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,467 और बीते रोज 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक कुल 24 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर से निकल रहे हैं। यहाँ एक दिन में 127 नए मरीज मिले, जिसके राज्य सरकार ने अब सख्ती के निर्देश दिए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, उससे आपको अपडेट करवा देते हैं। ये खबर जो कि रायपुर से ही आरटीआई की लॉटरी में चयनित नहीं हुए बच्चों को दूसरी लॉटरी में आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। आपको बता दें कि पुनः आवेदन को संशोधन करने की सुविधा 21 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। तो रायपुर आरटीआई की लॉटरी में चयनित नहीं हुए बच्चों को एक बार फिर से दूसरा मौका दिया जाएगा। चयनित नहीं हुए बच्चों को दूसरी लॉटरी में आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा।
और उधर मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने एक हफ्ते में कांग्रेस के 2 विधायक तोड़ दिए। बड़ा मलहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी और नेपानगर से सावित्री देवी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खबर है कि कांग्रेस भी बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी और साडा के पूर्व अध्यक्ष जयसिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा पिछले दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे भी कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दमदार दावेदार की तलाश है। जयसिंह कुशवाहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वो कई बार ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से दावेदारी कर चुके हैं। यहां से अनूप मिश्रा, माया सिंह और सतीश सिंह सिकरवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और इस सीट से मुन्ना लाल गोयल चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यदि कांग्रेस जयसिंह कुशवाहा को ग्वालियर पूर्व सीट से टिकट देती है तो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इधर गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उस पर घोषित इनाम किसे मिलेगा, इसको लेकर संशय लगातार बरकरार है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। विकास दुबे की गिरफ्तारी का इनाम किसे दिया जाए, इसको लेकर यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस को एक लेटर लिखा। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद कई व्यक्ति सामने आए थे जिनकी निशानदेही पर विकास दुबे पकड़ा गया था। ऐसे में यूपी पुलिस के सामने असमंजस की स्थिति है। यूपी पुलिस जानना चाहती है कि इनाम की राशि आखिर किसे दी जाए। उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने कानपुर एसएसपी का पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पत्र में उन्होंने विकास दुबे पर घोषित इनाम का जिक्र किया है। साथ ही जानना चाहते हैं कि इनाम की राशि किसे दी जाए और विकास दुबे को हिरासत में लेने में किस पुलिसकर्मी की भूमिका थी। इस पसोपेश के बीच 5 लाख रुपए की इनामी राशि किसे मिले, इसे लेकर एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि इनाम किसे दिया जाए।